हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति द इंडो कैनेडियन एक्सप्लोरर। आज मैं बात करने वाला हूँ रिवर्स माइग्रेशन की। और रिवर्स माइग्रेशन का पहले मतलब समझ लेते हैं। जैसे मैं इंडियन ओरिजिन का हूँ और कनाडा आया हूँ और इमिग्रेंट हूँ, और उसके बाद में नेशनैलिटी ली है, उसको कहते हैं इमिग्रेशन। मान लीजिए मैं यहाँ से वापस अपने होम कंट्री चला जाऊँ और वहाँ पे जाके दोबारा सेटल होने की करूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ के हालात कुछ ऐसे बन गए हैं, उसको कहते हैं रिवर्स माइग्रेशन। सो आज रिवर्स माइग्रेशन के बारे में बात करते हैं सीधे, और इसके कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न है, आज की डेट में कनाडा में इन्फ्लेशन या महंगाई दर बहुत ज़्यादा है इस टाइम। आपको एग्जांपल देता हूँ इन्फ्लेशन का। मैंने एक पहले भी वीडियो में बताया था, जब मैं यहाँ पे आया था तो लगभग 800 850 के करीब किराया होता था फॉर 1 बेडरूम बेसमेंट। आज अगर आप 1 बेडरूम बेसमेंट किराए पे लेते हो तो लगभग $2000 महीना बड़ा इजीली होता है। टोरंटो जैसे शहर में या वैंकूवर जैसे शहर में वो भी $3000 है। और अगर आप यहाँ पे एडमंटन जैसे शहर में भी रहते हो तो $1500-1600 पर मंथ बड़ा इजीली लग जाता है। एक ये प्राइम रीज़न है कि अगर आदमी की कमाई ज़्यादा नहीं है या बचत ज़्यादा नहीं है तो आदमी यहाँ सर्वाइव कैसे करेगा, इसलिए लोग वापस जा रहे हैं। यहाँ पहले क्या होता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे पढ़ाई के लिए, अपनी पढ़ाई करते थे और अपना आप को सेटल करते थे, जो कि एक बड़ी अच्छी बात थी। या फिर इमिग्रेंट्स आते थे स्किल्ड वर्कर्स, तो उससे भी इकोनॉमी को फ़ायदा मिलता था। अब रिसेंटली यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कनाडा में कि रेफ्यूजीज़ काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और बिकॉज़ कनाडा ने इतने सारे रेफ्यूजीज़ ले लिए हैं यहाँ पे कि इनकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी ज़्यादा अनप्लैंड करेक्ट वर्ड है, अनप्लैंड इसलिए हो गई है क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि आप रेफ्यूजीज़ को हेल्थ केयर भी प्रोवाइड कर सको, एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सको, उनको फैसिलिटीज़ भी दे सको, जिसकी वजह से यहाँ पे लेबर में काफ़ी फ़र्क पड़ा है कि जो आदमी को मिनिमम वेज मिलनी चाहिए, जो रेफ्यूजी आते हैं कई बारी वो कैश पे भी काम करते हैं या कई बारी मिनिमम वेज से नीचे काम करते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अच्छी लीगल एम्प्लॉयमेंट मिलने में मुश्किल होती है। और इस वजह से भी कई लोग कहते हैं यार क्या रखा कनाडा में, हम अपने यहाँ पढ़ लिख के आए, हम यहाँ पे अपनी तरक्की करने के लिए आए, लेकिन वो बातें बन नहीं रही हैं, तो इसलिए भी काफ़ी लोग वापस जा रहे हैं। जो कि स्टूडेंट्स भी हैं, कई वो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं 2 साल, वो कहते हैं यार कुछ नहीं रखा, अगर हमने सिर्फ $15-17 पे काम करना है, यहाँ पे ना बचत हो रही है ना हमारा घर बन रहा है, तो इस वजह से वो चले जाते हैं, जो कि जायज़ कारण है। अब बिकॉज़ यहाँ पे अनप्लैंड इतनी इमिग्रेशन हो गई है कि जैसे रेफ्यूजीज़ आए या दूसरे लोग आए, तो उसकी वजह से क्राइम भी बढ़ा है। और सबसे कॉमन क्राइम है कार चोरी का। तो कारें बड़ी जल्दी चोरी हो जाती हैं कनाडा में, ये सब जानते हैं कि आपकी कार अगर आपने कहीं रखी और सेफ़ नहीं है, तो चाहे टोरंटो जैसा शहर है, चाहे वो एडमंटन जैसा शहर है, चाहे वो कैलगरी जैसा शहर है, कारें चोरी होना एक चीज़ होती है कैटालिटिक कन्वर्टर, उसको बड़ी जल्दी चोरी कर लेते हैं ये लोग। सो उसकी चोरी होती है। और आप लोग अगर इस चीज़ को समझो तो चाहे मैं ही रह रहा हूँ, मेरे को भी अपनी कार का ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार आदमी इतना तंग आ जाता है, जिसके साथ कुछ हो जाता है वो कहता है यार छोड़ो, यहाँ पे हमने सुना था कनाडा बड़ा सेफ़ है, तो अब वापस जाते हैं। दूसरा रीज़न है यहाँ पे टैक्सेस जो हैं बड़ी इजीली फुल टाइम एम्प्लॉयज़ के लगभग 18% से 25% होते हैं। अब जो 18 या 25% टैक्स आदमी पे करेगा, मान लीजिए आपने $1000 कमाया, $1000 में से अगर आपका 180 या $200 चला गया, तो आदमी कहता है यार इंडिया में तो मैं इतना टैक्स भरता नहीं था। या जो दूसरी कंट्री से आते हैं, अफ्रीका से या कहीं और से, वो कहते हैं यार हमने इतने टैक्स तो भरे नहीं। तो उनको बड़ा अजीब लगता है। स्पेशली मिडिल ईस्ट से जो लोग आते हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। मिडिल ईस्ट में काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ज़ीरो टैक्स है, तो उनको जो कमाई मिलती है वो पूरी की पूरी सेव करते हैं, यूज़ करते हैं, वॉट एवर। यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन और कैनेडियन लोग खुश रह पाते हैं ज़्यादातर टैक्सेस के हिसाब से, क्योंकि वो बचपन से यूज़ टू होते हैं 18-20% टैक्स भरने के लिए। ये आपको आवाज़ आ रही होगी, ये फायर ट्रक्स की आवाज़ है, जो ये लाउड नॉइज़ है ये फायर ट्रक्स की है। कुछ लोगों का इमोशनल कनेक्शन होता है, जैसे ये देखो फायर ट्रक मैं बता रहा था, ये लोग हमारी तरफ ही आ गए। आपको ये भी दिखा देते हैं यहाँ फायर सर्विसेज किस तरह से आती हैं। तो कोई कॉल गई होगी 911 पे और ये हेल्प के लिए जा रहे हैं।
कुछ लोगों का इमोशनल कनेक्शन होता है, जैसे मेरे तो कोई भाई बहन है नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उनके भाई बहन होते हैं और उनका इमोशनल कनेक्शन होता है कि वो यहाँ पे रहते हैं 2 साल 5 साल 10 साल, फिर जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके बच्चे थोड़े बड़े होते हैं और उसके बाद वो कहते हैं यार मेरे को अपना कंट्री बड़ा याद आता है, वहाँ के यार दोस्त याद आते हैं, वहाँ के रिश्तेदार याद आते हैं। और जो कि अच्छी बात है, हमारे हिंदुस्तानियों में यही तो एक अच्छी चीज़ है कि हम अपने भाई बहनों की, रिश्तेदारों की कदर करते हैं। सो इसलिए भी कई लोग जब 45 के पार या 50 के पार होते हैं ना, वो कहते हैं मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, पढ़ाई इन्होंने कर ली है, तो मैं दोबारा इंडिया वापस चला जाऊं। और ये सेम चीज़ पाकिस्तानियों के साथ है, ये सेम चीज़ अफ्रीकन लोगों के साथ है। जैसे वो 40-50 के पार होते हैं, वो कहते हैं मैं अपने घर जाऊंगा, कम से कम अपनी ज़मीन है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। और मैं इस चीज़ से बिल्कुल एग्री करता हूँ। आजकल 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं कनाडा में, जो इश्यूज़ हैं वो मेरे जैसे एज के लोगों के लिए ज़्यादा हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह के कल्चर से नहीं आते। नंबर 1 जो आपको कोई नहीं आजकल बताता है, यहाँ पे स्कूलों में आजकल बच्चों को बहुत कुछ बताया जाता है जो मतलब हमारे कल्चर में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे अगर मतलब 10 साल का बच्चा भी कहे कि भाई लड़का है और वो कहे कि भी मैं लड़की जैसा फ़ील करता हूँ, तो आपको कई बारी वहाँ से ईमेल ही नहीं आती स्कूल से, या बच्चे ने क्या कहा है उस बारे में बताया ही नहीं जाता। सो एक ये बहुत बड़ा कारण है कि एशियन ओरिजिन के लोग, मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन के लोग भी वापस जा रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को जो हमारे कल्चर की चीज़ है वो ज़्यादा बेटर सिखानी है, ना कि जो यहाँ इनके स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ पे हर एक के अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, हर एक के ओपिनियंस हो सकते हैं, और हर एक ओपिनियन की मैं कदर करता हूँ, चाहे वो कुछ भी सोचें। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे एक है आजकल नई देखने को मिलती है, कनाडा ने मैरिजुआना लीगलाइज़ कर दिया, जो कि मेरे जैसे लोगों को ये होता है कि यार ठीक है आप लोग कुछ भी लीगल कर रहे हो, लेकिन मैरिजुआना जैसी चीज़ आपने लीगलाइज़ कर दी है। हालांकि मैं एग्री करता हूँ जो सरकार ने किया होगा सोच समझ के किया होगा, लेकिन पर्सनल ओपिनियन में मेरे को लगता है कि नहीं, ये थोड़ा सा ना बेटर वे में हो सकता था और इसको और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। सो हर एक का अपना अपना ओपिनियन है और जो भी ओपिनियन रखता है मैं उसको बिल्कुल ठीक मानता हूँ। पेरेंट्स जो होते हैं, कौन नहीं चाहता कि उसका बच्चा नशे से बचा रहे, और इसी वजह से जब वो मैरिजुआना यहाँ पे लीगलाइज हो गया है कि 18 साल के बाद आप मैरिजुआना ले सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, तो बहुत सारे पेरेंट्स इस वजह से भी डरते हैं कि यार अभी तो हम चलो साथ रहते हैं, बच्चे 17 साल के हैं, कल को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बाहर जाएंगे, किसी दूसरी जगह जाएंगे, तो अगर मैरिजुआना का सेवन शुरू कर दिया तो मुश्किल हो सकती है। और इस वजह से भी कई लोग कहते हैं चलो ठीक है पढ़ लिख लिया, इसके बाद किसी और कंट्री में भेजा जाए जहाँ पे ये चीज़ें इतनी लीगलाइज नहीं हैं। मेरे को हंसी आ रही है ये बात करते हुए, थोड़ा फ़नी लगेगा, लेकिन मैं आपको सच बताने लगा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि आपको जितनी ऑनेस्टी से बता सकूँ बताया जा सके। यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको इंडियन कल्चर या पाकिस्तानी कल्चर के लोगों के बीच में देखने को मिलती है, जो वापस जाना चाहते हैं, उनमें लड़के ज़्यादा हैं जो कहते हैं कि हम वापस जाएं यहाँ से, लड़कियाँ कम हैं। यहाँ पे लड़कियों को खुलापन थोड़ा ज़्यादा है, छूट ज़्यादा है हमारे एशियन कल्चर के मुकाबले। यहाँ पे अपनी पसंद के कपड़े पहनना, जब मर्ज़ी कहीं खाना पीना, आना जाना, उस हिसाब से। सो एक ये भी चीज़ रिवर्स माइग्रेशन में है कि भाई बहुत सारे लड़के यहाँ से वापस जाना चाहते हैं अपनी कंट्रीज़ में, अपने रिश्तेदारों के पास, माँ बाप के पास, यार दोस्तों के पास। वेरेज लड़कियाँ कहती हैं भाई मैं कनाडा में बड़ी अच्छी हूँ, मेरे को यहाँ ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है आप लोगों के मुकाबले। तो एक रिवर्स माइग्रेशन में ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की गाड़ी है, जैसे पहले फायर ट्रक गया था तो हो सकता है वहाँ कोई ज़ख्मी हुआ हो, तो उसके लिए ये गाड़ी गई है। अब जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये इतनी सारी बर्फ़ है अभी, और लगभग -7 -8 के करीब टेम्परेचर है। ये एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी है आदमी या औरत जब 40-45 के पार जाती है उम्र, तो ज़्यादा ठंड लगती है, सांस लेने में मुश्किल होती है, 100 चीज़ें होती हैं। ये भी आपको प्लेग्राउंड है जो आपको दिख रहा है कि ये फुटबॉल की गोल पोस्ट हैं और यहाँ पे अब कोई खेल नहीं सकता। यार ऐसा माहौल हमारे 1-2 दिन नहीं होता, 5-6 महीने होते हैं। सो इस वजह से कई लोग कहते हैं यार इंडिया में अच्छे थे, भागते दौड़ते थे, ना ये जैकेट पहननी पड़े, ना ग्लव्स पहनने पड़े हैं, तो वो कई लोग इस वजह से जाते हैं। हो सकता है मैं भी उसमें से हो जाऊं आगे 10 साल 15 साल बाद कि भाई मेरी हेल्थ अलाउ ना करे और मैं भी कहूँ कि भी मैं वापस गर्म देश में जाना चाहता हूँ। एक नुकसान और होता है कि सर्दी के अलावा यहाँ पे जब बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनकी पेंशन लग चुकी होती है,
पेंशन लगने के बाद वो लोग कहते हैं हमारे को पेंशन मिल रही है, तो कंडीशंस के मुताबिक वो 5-6 महीने यहाँ कनाडा में रहते हैं, 5-6 महीने जाके अपने गर्म देश में रहते हैं। तो इस वजह से भी कई लोग कहते हैं हम यहाँ पे 5-6 महीने रहेंगे, काम करेंगे या बच्चों के पास रहेंगे या घूमने फिरने के लिए आएंगे। सो एक ये भी रीज़न है रिवर्स माइग्रेशन का। ये बर्फ़ देखने सैलानी शिमला जाते हैं, लेकिन हमारे लिए शिमला से ज़्यादा 5-6 महीने होता है। और हमें क्या होता है कि अगर आप देखो, जैसे ये घर हैं पीछे, घरों के अंदर ही रहना पड़ता है। लगभग 5 महीने आप घर के अंदर ही होते हो, बस अपने कार में बैठे काम पे गए या बच्चे स्कूल गए, या जब बच्चे भी बड़े हो जाते हैं बस अपनी कार से निकले और काम से घर। तो कई बार डिप्रेशन हो जाता है कि 5 महीने हो गए हम घर के अंदर ही बैठे हैं, कब ये बर्फ़ पिघलेगी और कब क्या कहते हैं हम बाहर घूमने फिरने निकलेंगे, सैरों पे निकलेंगे, खेलने निकलेंगे। सो कई लोग कहते हैं यार अगर यही सब झेलना है हर साल में 5 महीने, तो वो कहते हैं यार वापस चले जाओ यहाँ से। एक मतलब ना हमारे कल्चर में क्या है कि जब इंडिया में हम रहते हैं वहाँ पर मेड रखना बड़ा इजी होता है किसी भी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। चाहे वो मेरा ही घर है इंडिया में, वहाँ पे मतलब हाउस हेल्प कह लो, मेड कह लो, बड़ा इजी होता है कि भी कोई झाड़ू पोछे के लिए, कपड़े धोने की हेल्प के लिए या खाना बनाने की हेल्प के लिए वहाँ पे आप मतलब थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो। अभी चलो मैं 40s में हूँ, लेकिन क्या कहते हैं जब आदमी 60s में होता है सारे काम मतलब यहाँ खुद ही करने पड़ते हैं। यहाँ पे मेड का कल्चर नहीं है कनाडा में। तो इस वजह से कई लोग कहते हैं कि यार अब उम्र मेरी बढ़ रही है, अगर कोई बीमारी लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई हार्ट रिलेटेड इशू हो या कोई और इशू हो जिसमें आपकी मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, चलने फिरने में प्रॉब्लम है, तो ऐसी सर्दी में निकलना, काम करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से कई लोग कहते हैं कि यार अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट करो जब यहाँ कमाते हैं जवानी में, और वहाँ पे फिर जो बुढ़ापा है वो वहाँ पे ज़्यादा बेटर कट जाता है। यहाँ पे बच्चे भी आपके सेट हो चुके होते हैं। अब गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज किए हैं, जीआईसी की लिमिट बढ़ाई है, कैप लगाई है सितंबर 2024 से आने वालों के लिए। इस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई करके कहते हैं कि यार हमने क्यों और टाइम यहाँ पे लगाना है, तो इसलिए वो भी वापस जा रहे हैं कि भाई ना हमारे पास सेविंग होनी है, ना हमारे घर जोड़ बनाने के पैसे जुड़ने हैं। तो वो कहते हैं हमने इतना टाइम लगाया, स्टडी की, मेहनत की, और मतलब अगर गवर्नमेंट ही उस चीज़ को कट डाउन कर रही है तो वो लोग भी वापस जा रहे हैं। ये एक रिवर्स इमिग्रेशन का बड़ा फैक्टर है जो गवर्नमेंट को शायद दोबारा सोचना चाहिए, ताकि जो यहाँ आया है वो एक अच्छे फ्यूचर के लिए आया है, अपनी सेविंग्स करने के लिए आया है, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए आया है। और अगर वो चीज़ों में से कुछ एक भी 2 चीज़ें मिसिंग होती हैं तो लोग वापस चले जाते हैं। और अगर इस चीज़ के ऊपर आपने और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरा व्लॉग ज़रूर देखिए जो मैंने पहले बनाया था जीआईसी के ऊपर या कैप के ऊपर, वो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं नीचे डालूँगा कमेंट सेक्शन की तरफ। तो ये कुछ आज नई चीज़ें थी, मैंने कहा बताऊँ आपको कि ये रिवर्स माइग्रेशन क्यों हो रहा है कनाडा से, और इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि अब कनाडा में सेविंग्स नहीं है। एक चीज़ ज़रूरी कहूँगा, कनाडा आज भी रिच कंट्री है, इनके पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सॉलिड है, और लोगों को यहाँ फिर भी आना चाहिए। और उसमें मैं कुछ अलग रीज़न्स बताऊंगा जिसकी वजह से यहाँ कनाडा में आना चाहिए, तरक्की करनी चाहिए। उसके ऊपर एक पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा, तब तक ज़रूर देखते रहिए। तो फिर दोबारा मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय, हैव अ गुड डे।